हाँ भाई, मैं ओमकार। अभी सामने जो गाड़ी देख रहे हो, पीछे से दिखा रहा हूँ, आगे से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये गाड़ी कौन सी है और कैसी है और कब लॉन्च हुई थी। क्योंकि 2012 से लेके जब होंडा सिटी डिसकंटिन्यू हुई पहली वाली, तब थर्ड जनरेशन ये होंडा की सिटी लॉन्च हुई थी। और तब सेडान का मार्केट ज़्यादा था। यहाँ पे होंडा का लोगो देख सकते हो और क्रोम फिनिशिंग देख सकते हो। और पुराना वाला जो सिटीज़, और मतलब जो सिटी ओरिएंटेड है लोग, उनके लिए जो बनाई गई थी, कॉम्पैक्ट सी सेगमेंट में आती थी। और अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये गाड़ी देख सकते हो। लेकिन सेलिंग फिगर इतने बढ़ चुके थे उस टाइम, उस गाड़ी के इतने पॉपुलर हुई थी गाड़ी कि उसका आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी गाड़ी के साथ। होंडा सिटी वीएक्स पेट्रोल जो है वो पेट्रोल IV टेक जाना माना जो है वो थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आया करता था इस गाड़ी का। होंडा की सिटी देख रहे हो। पीछे अगर बात करते हो तो जहाँ पे शार्क फिन एंटीना के साथ यहाँ पे आपको ये वेरिएंट आता था। और अब जब लॉन्च होती धड़ाधड़ जो मतलब सेलिंग भी जो बढ़ने लगे, वो बोलते हैं ना, वो ऐसे बढ़ने लगे। अभी यहाँ पे देख रहे हो होंडा सिटी का जो है वो VX पेट्रोल मॉडल जो है वो बेस वेरिएंट के ऊपर वाला ठीक वेरिएंट आप देख रहे हो। इनलाइन 4 सिलेंडर 1500 सीसी वाला पेट्रोल इंजन, जो अच्छा खासा आपको पावर टॉर्क रेशो निकाल लेता था उस टाइम। लेकिन जब डिसकंटिन्यू हुआ, तब जब नया वेरिएंट आ गया अभी 2020 के बाद, तब ये जो मतलब ये इसने जो सेलिंग किए थे, इसने जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग किए थे, वो नया वाला जो होंडा सिटी का वेरिएंट है वो नहीं कर पाया, उतना नहीं बिक पाया। क्योंकि अभी जो सिचुएशन देख रहे हो, अभी सिचुएशन सेडान की जो है वो कम होती जा रही है, ड्रॉप होता जा रहा है सेडान का शेप। और SUV के ट्रेंड दौड़ रहे हैं। अभी ऐसी हैरियर जैसी SUV जो है लेना लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेने के लिए मजबूर नहीं होते लोग। क्योंकि ये जो नई वाली अभी माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में होंडा सिटी आई है, फिलहाल वो लोग ले तो रहे, क्योंकि होंडा सिटी है इसलिए ले तो रहे। लेकिन सेडान होने के कारण वो उसके सेलिंग फिगर बहुत कम होते जा रहे हैं। पेट्रोल वेरिएंट में यहाँ पर आपका आता है, फ्यूल लीड यहाँ पे मिलती है। पीछे अगर बात करते हो होंडा का, यहाँ पे अगेन लोगो मिलता है बोल्ड शेप में। पीछे अगर होंडा का यहाँ पे अगेन आपको सिंबल मिलता है, वही अमेज में देखते हो या फिर सिविक में देखते हो, वही सिमिलर आपको पीछे अगेन बड़ी सी क्रोम फिनिशिंग मिलती है। सिटी VX मिलती है, IV टेक पेट्रोल बेजिंग मिलती है। और पीछे अगर बात करते हो तो LED स्ट्राइप मिल जाता है एक सिंगल, और हैलोजन बल्ब के साथ आता है। तब ये जो लॉन्च हुई थी ना 2018-17, मतलब 2013 में लॉन्च हुई थी पहले। तो ये 2017 वाला वेरिएंट है। लेकिन 2013 में जब लॉन्च हुई थी, मतलब टेल लाइट LED, हेडलाइट LED, इतना ज़माना मॉडर्न नहीं हुआ करता था उस टाइम। तो यहाँ पे जो VTEC इंजन है ना, थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तब R&D उसके थाईलैंड से जो है वो इंपोर्ट होते थे। और आगे अगर देखते हो तो उतना मतलब मस्त एकदम एग्रेसिव लुक होता था। और उस टाइम में इतनी प्रीमियम सेडान कंसिडर की जाती थी उसको, जिसका सिविक का बजट नहीं था, जो ये उठा लेके आता था। और इतनी सेलिंग बढ़ गए थे उसके कि मतलब 30-40 हज़ार सेलिंग एक महीने में बढ़ गए। उस पर बुकिंग आना स्टार्ट हो गए जब लॉन्च हुई थी 2013 में। अब यहाँ C सेगमेंट यानी कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेडान में तब आती थी। लेकिन अभी जो उसका जो वेरिएंट आ रहा है, नया वाला मॉडल जो लॉन्च हो रहा है अभी, उसकी भी सेलिंग बढ़ रहा है। लेकिन उतने नहीं बढ़ पा रहे जितने इसके बढ़े, क्योंकि सेडान का ज़माना जा चुका है। और भी हम बड़े से आते हैं, जो हाल ही में अभी लॉन्च हुई होंडा सिटी, उसके भी मतलब साइड प्रोपोर्शनल की तरफ देखते हो तो दोनों की दोनों सिमिलर है। लेकिन पीछे और आगे थोड़ी सी उठा दी गई है अभी वाली जो होंडा सिटी है वो। VTEC बेजिंग यहाँ पे थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग इंजन, सबसे मशहूर पॉपुलर यूनिट आप अगेन देख सकते हो। यहाँ पे अगर अंदर बात करते हो तो ऐसे कुछ इंटीरियर आता था उस टाइम, और मुझे खास करके ये इंटीरियर जो है वो पसंद आता था। अभी जो नई वाली होंडा अगर बात करते हो, मारुति सुजुकी जैसा जुगाड़ नहीं किया गाड़ी ने, जो है वो पूरे के पूरे यूनिट बदल डाले। ब्लैक और बेज कलर के कॉम्बिनेशन में आती थी। इंटीरियर आपको ब्लैक पूरा का पूरा मिलता था। यहाँ पे अगर मैं सीट पीछे अगर पूरी लेता हूँ तो यहाँ पे बेज कलर में कॉम्बिनेशन आता था। अंदर अगर मैं बैठता हूँ तो होंडा का लोगो अगेन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो आपको अगेन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। 3-4 इंच की उस टाइम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती थी। 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे है, पीले कलर के 1000 लाइट्स आते थे। यहाँ पे पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और सबसे एक तगड़ी चीज़ इस गाड़ी में थी, यहाँ पे जो है कीलेस एंट्री है। टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हो, मतलब बीच के ऊपर वाला वेरिएंट देख रहे हो। यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट स्टॉप अगर करते हो तो ये जो पैनल है वो टच स्क्रीन पैनल एडेप्टिव टच के साथ आपको मिल जाता। चारों की चारों पावर विंडो और एक ऑटोमेटिक की पावर विंडो, और चारों की चारों मैनुअल ऑटोमेटिक मिलती थी। लॉक अनलॉक की बटन मिलते थे। यहाँ पे जो है वो विंडशील्ड क्लोज करने के लिए बटन मिलते थे। यहाँ पे ट्विटर आपको उस टाइम यहाँ पे आते थे। यहाँ पे आते हैं ट्विटर, 2 ट्विटर, 4 जो है वो 4 सब जो है स्पीकर, एक सब ऊपर के साथ। और नीचे सीट की अगर बात करते हो तो नीचे एम्पलीफायर दिखाई पड़ता है। ऐसे कुछ होंडा की सिटी उस टाइम आती थी। इंजन स्टार्ट सब ये मतलब ये प्रीमियम सा नहीं लग रहा है यार। मतलब होंडा की सिटी का अगर बात करते हो ये बटन की क्वालिटी की, तो मतलब उस लेवल का नहीं लग, मतलब ये थर्ड पार्टी वाला उस टाइम दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके कलर मैच ही नहीं हो पाता। ऑक्स की केबल आती है यहाँ पे उस टाइम, मतलब 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आता था। लेकिन फास्ट चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग उस टाइम इतना ज़माना मॉडर्न नहीं हुआ करता।
यहाँ पे प्लस माइनस के बटन आते थे, क्रूज़ कंट्रोल के बटन, यहाँ पे रिवर जो है वो सेट करने के लिए यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम का बटन। उस टाइम क्रूज़ कंट्रोल तो बहुत ही शब्द बड़ा था। यहाँ पे देख सकते हो 8000 तो मार्किंग, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट आप देख रहे हो। यहाँ पे जो है वो अक्स केबल वगैरह सब दिखाई पड़ती है। बॉटल होल्डर 2 दे रखे। यहाँ पे जो है वो हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पे आती है, मतलब हैंड ब्रेक यहाँ पे नजर आता है। एक डेडिकेटेड आपको जो है वो आर्मरेस्ट मिलता था। यहाँ पे जो है वो लेदर फैब्रिक कुशनिंग, अच्छी खासी कुशनिंग थी यार, सॉफ्ट कुशनिंग थी तब। और जो इंटीरियर सबसे सिटी ओरिएंटेड लगता था ना, जबरदस्त ही लगता था। IRVM जो है वो मैनुअल से दे रखे थे। ORVM जो है वो आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलती थी। और एक सबसे तगड़ी बात ये देखो भाई साहब, सनरूफ के साथ आती थी। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ये आता था, ये बटन के साथ पुश स्टार्ट बटन। और दूसरा है वो आपको सन ब्लाइंडर आता था मैनुअल, मतलब कोई इलेक्ट्रिक उसमें एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन एरी सी लगती है यार, जब देखते हो ना ऊपर तब अच्छी खासी एरी सी लगती है केबिन। और सेडान में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़ा आपको नहीं मिलता है जो है वो सनरूफ। आगे पूरी की पूरी जो ORVM आपको मिलती थी, चारों के चारों बॉटल होल्डर मिलते थे उस टाइम। हेडलाइट की लेवल की वार्निंग यहाँ पे। और होंडा सिटी की जो मतलब यूनिट्स हैं ORVM के, तो लेफ्ट राइट करने के लिए ये झंडे से दे रखे हैं ना, वो मतलब अभी वाली जो होंडा की सिटी की बात करते हो तो ऐसे ही सिमिलर जो है वो आपको बटन्स मिलते हैं झंडे वाले। वो मतलब जो पैटर्न होता है ना वो मतलब सिमिलर रखा है उन्होंने, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन इंटीरियर है वो एक्सटीरियर हो, पूरी की पूरी होंडा सिटी बदल डाली। अभी यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने बंद कर दिया दरवाजा, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता था। पीछे अगर बात करते हो तो C सेगमेंट कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेडान में आती थी और अच्छा खासा आपको होल्ड कर रखती थी। सीट कुशनिंग जो है वो अच्छी खासी गाड़ी में दे रखी है। फ्यूल लीड यहाँ पे खैर बटन आता है। यहाँ पे को ड्राइवर पैसेंजर साइड में जाता हूँ अगर मैं, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी आपको दिखाई पड़ती है। डोर काफ़ी हेवी है। अंदर जो इंटीरियर है वो होंडा ने थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप खैर देख रहे हो, अच्छा खासा आपको विजिबल डे टू डे मिलता था। अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छी थी। और अगर इसकी सीधी अराइवल, मतलब उस टाइम होंडा की 1.6 वरना आती थी, वो डिसकंटिन्यू हुई, उसके साथ कंपेयर करते हो या फिर जो है वो सुजुकी सियाज से कंपेयर करते हो, उस 3 सेडान से, कॉम्पैक्ट सेडान से ये कंपेयर होती थी। और इसका कंपैरिजन सीधे उनकी तरफ अगर वो देखते हो तो उनकी तरफ होता था। लेकिन तीनों के तीनों पहले वाले वेरिएंट ये जो है वो 3rd जनरेशन डिसकंटिन्यू कर दिए कंपनी ने। लेकिन अभी तक ये जो है वो कैब में बाहर की कंट्री में अवेलेबल है। कैब में आती है, रेंटल कैब में आती है गाड़ी। और इतनी मशहूर और पॉपुलर हो चुकी थी कि उसका जवाब ही नहीं, मतलब सेलिंग फिगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी अंदर लेके चलता हूँ आपको पीछे वाली सीट में। यहाँ पे 5th गियर, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर 1.4 लीटर है ये पेट्रोल इंजन, VTEC इंजन यहाँ पे नजर आता है। सिंगल जो है वो टर्बोचार्ज इंजन है। यहाँ पे आपको चारों के चारों पावर जो है लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, विंडो बंद और चालू करने के लिए। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ मिलते हैं। यहाँ पे 4 ट्विटर लगाए दिए हैं, यानी कि फ्रंट में 2 और फ्रंट में पीछे। अभी नई वाली सिटी आई उसमें 2 ही ट्विटर है। सोनी के जो है आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे वो एक चारों के चारों स्पीकर दे रखा है। और एक को ड्राइवर पैसेंजर साइड में आपको जो है वो एम्पलीफायर मिलता है। आगे बात करते हो तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, अच्छी खासी आपको दिखाई पड़ती है। एक आर्मरेस्ट भी डेडिकेटेड आता है और अच्छे खासे कप होल्डर वगैरह। उस टाइम इतना ज़माना मॉडर्न नहीं था, मतलब कप होल्डर हो या फिर बॉटल होल्डर हो। अभी बॉटल रखने के लिए भी इतना मतलब बड़ा स्पेस उसने नहीं दे दिया है कंपनी ने, ठीक ठाक ऑफर कर दिया है। पीछे अगर बात करते हो चारों की चारों मतलब पैसेंजर बैठते हैं ना, कुशनिंग देख लो इतनी सॉफ्ट है, इतनी मतलब लेदर फैब्रिक इतने सॉफ्ट है कि आप बोल ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी गाड़ी का इसी के साथ। यहाँ पे देख लो 2 कप होल्डर के साथ एक आर्मरेस्ट भी पीछे आता है। मतलब 5 जनों का व्हीकल है, 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन 6 पैसेंजर आराम के साथ बैठ सकते हैं। अभी नई वाली होंडा सिटी से इसके कंपेयर करते हो तो यहाँ पे विड्थ काफ़ी बड़ी है उसकी नई वाली ये होंडा सिटी से। पीछे अगर बात करते हो तो LED डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे नज़र नहीं आते। बूट यहाँ पे है, रिवर्स कैमरा यहाँ पे आता है। 280 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको उससे भी ऊपर मिल जाती है, शायद मेंशन करके डाल दूंगा। पीछे रिवर्स के आपको नंबर प्लेट के 2 लाइट्स मिलते हैं, होंडा का लोगो मिलता है, CTVX भी इंजन मिलता है। यहाँ पे देख लो मतलब 2 CNG की टंकियाँ भी समा जा सकती है इसमें, लेकिन कोई होंडा की गाड़ी यूज़ करता है तो CNG नहीं लगाएगा। लेकिन 2 बड़ी अगर 30-40 किलो की 50 किलो की 2 CNG की टंकियाँ डाल दो फिर भी सामान बच जाएगा। 410 लीटर के अंदर आपको 380 लीटर तक आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती थी। ऐसे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मैग्नेट सेंसर आता है, यहाँ पे बटन ओपन करने के लिए।
ऐसी कुछ सिटी दे रखी है। यहाँ पे होंडा की सिटी वीटेक पेट्रोल इंजन थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग इंजन आपको दिखाई पड़ता है। और ये ऐसी एकमात्र जीता जागता वेरिएंट आप देख रहे हो कि जो अभी भी सेकेंड हैंड भी बेचने जाओ तो भी अच्छा दाम देके जाएगा। डीजल यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बिके थे, पेट्रोल में आपको एवरेज 13 kmpl तक ऑन रोड ये गाड़ी जो है वो खींच देगी। लेकिन डीजल की अगर बात करते हो तो डीजल आपको ये उसने मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम रख दिया। 22.30 kmpl का आपको ऑन रोड माइलेज डीजल इंजन, यानी कि यहाँ पे वीटेक पेट्रोल भेजेंगे, डी टेक आपको डीजल इंजन मिलता था। इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर जो है वो होंडा का थाईलैंड मैन्युफैक्चर आता था, वो थाईलैंड से इंपोर्ट होता था। वो इंजन आप प्योर जापानीज इंजन आप देख रहे हो उस टाइम का ये वाला। लेकिन ये पेट्रोल वेरिएंट है, 23.3 kmpl या फिर 30 kmpl आपको ऑन रोड माइलेज देता था। यहाँ पे है होंडा की सिटी, यहाँ पे अच्छी खासी आपको मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई होंडा वाला ने कसर नहीं छोड़ी। रिक्वेस्ट सेंसर एक अच्छी चीज़ है, अभी जो कंपनियाँ दे रही है एक वन साइड जो रिक्वेस्ट सेंसर दे रही है, लेकिन इस गाड़ी को होंडा सिटी वीटेक को मतलब ये टॉप एंड के मतलब ZX टॉप एंड होता है, VX जो है वो बीच वाला वेरिएंट है। लेकिन बीच वाले वेरिएंट को उस टाइम सनरूफ मिलना कोई मतलब कॉस्ट कटिंग इतनी नहीं की कंपनी। और दोनों के दोनों को ड्राइवर पैसेंजर और ड्राइवर साइड के जो सीट्स मतलब जो डोर है उन दोनों को भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलते थे, वो भी जो है वो बीच वाले वेरिएंट में इतने अच्छे आपको गजब देती है। और क्या चाहिए और क्या एक्सपेक्ट करते थे उस टाइम, 2013 में लॉन्च हुई थी और क्या एक्सपेक्ट भी करते हो। अभी तो गाड़ियाँ बहुत कॉस्ट कटिंग कर रही है। यहाँ पे है होंडा की जो है वो सिटी आप देख रहे हो, यहाँ पे वीटेक इंजन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो 117 bhp 4400 RPM में और 175 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM के अंदर। मतलब 140 bhp छोड़ना कोई आम काम नहीं होता था जो उस टाइम पेट्रोल इंजन का। होंडा सिटी यहाँ पे फिलहाल कॉम्पैक्ट जो है वो कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आपको यहाँ पे नज़र आती है। होंडा का जीता जागता जाना माना लोगो यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो ट्रस्ट के साथ जापानीज़ वेरिएंट के साथ जुड़ा हुआ है। जापानीज़ जो मतलब आफ्टर सेल्स वैल्यू में ये बहुत कंपनियां माहिर होती है, मतलब जो अपने प्रोडक्ट को लेके अपने रीसेल वैल्यू को लेके। 117 bhp और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 6500 RPM के अंदर ये इंजन वीटेक इंजन जाना माना मशहूर इंजन छोड़ता था। कैसी लगी होंडा की सिटी VX इंजन वीटेक इंजन पेट्रोल इंजन के साथ कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।